The defense forces show and anthems. After the swearing-in ceremony, the spectacular show by jets, defense and police force was presented. आगे कहते हैं कि स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद जो है एक स्पेक्टेकुलर शो जो है उसे आयोजित किया गया, किसके द्वारा? जेट्स, डिफेंस एंड पुलिस फोर्स के द्वारा. साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स फ्लू ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. जो साउथ अफ्रीका के जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ने लगे. एंड इट वॉज अ सिंबल ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. और ये किस चीज़ का सिंबल थे? मिलिट्री की डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल्टी का. एंड इन द एंड ऑफ द शो के अंत में V-shaped Impala jets left with the smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South Africa flag. शो के अंत में जो V-shaped Impala jets थे उनसे एक स्मोक निकलने लगा, धुआं निकलने लगा, और वो किस कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड कलर का, जो शो करता था कि ये न्यू साउथ अफ्रीका का फ्लैग है. V-shaped Impala jets, you can use Google to check how it looks. Then the highest military general saluted him. फिर जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे उन्होंने सैल्यूट किया. एंड द टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड, और टू नेशनल एंथम प्ले की गई. द वाइट सैंग दिस एंथम एंड द ब्लैक सैंग दिस एंथम. दीज फॉर्म द ओल्ड नेशनल एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक, और रिपब्लिक की ये टू ओल्ड नेशनल एंथम बनी. मंडेला रिकॉल्स हिस्ट्री. मंडेला डजंट फॉरगेट टू रिकॉल हिस्ट्री ऑन दिस ओकेशन. मंडेला जो थे इस ओकेशन पे हिस्ट्री को रिकॉल करना बिल्कुल नहीं भूले. रिकॉल यानी दोहराना, याद करना. He remembers how a system of racial domination was created against the black people in their own land. उन्होंने याद किया, उन्हें याद है कि किस तरह से एक बार एक सिस्टम बनाया गया था रेशियल डोमिनेशन का, यानी जातिगत भेदभाव का, ब्लैक पीपल के खिलाफ, काले लोगों के खिलाफ, उन्हीं की जगह पे, उन्हीं की भूमि पे. एंड इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम बिल्ट बाय द वाइट पीपल. और ये बहुत ही इनह्यूमन सिस्टम था, अमानवीय सिस्टम था, जो किसने बिल्ट किया था? वाइट पीपल ने, यानी कि अंग्रेजों ने. द ब्लैक पीपल वर डिनाइड इवन देयर बेसिक फ्रीडम. जो ब्लैक पीपल थे उनको उनकी जो बेसिक फ्रीडम थी उससे भी डिनाई कर दिया गया था. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड ऑन द कंट्री एंड हिज पीपल. जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी उन्होंने बहुत ही डीप और हमेशा रहने वाला जो वाउंड था वो उसकी कंट्री और उसके लोगों पे घाव कर दिया था. हाउ एवर नेल्सन मंडेला फील्स ग्लैड. बट फिर भी जो नेल्सन मंडेला थे वो ग्लैड फील कर रहे थे कि इस क्रूअल सिस्टम कौन सा था? अपार्थाइड का, कि अब इसका एंड होने वाला है. ही प्रोमिसेस दैट इन द न्यू सिस्टम रिकॉग्नाइजेशन वुड बी गिवन टू द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि ये जो न्यू सिस्टम बना है, इस न्यू सिस्टम में एक पहचान दी जाएगी, एक दर्जा दिया जाएगा, एक रिकॉग्नाइजेशन दी जाएगी. किन चीज़ों को? राइट्स को, फ्रीडम को, अधिकारों को, आज़ादी को. किन लोगों के अधिकार, किन लोगों के आज़ादी? जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उनकी आज़ादी, उनके राइट्स को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिना ये देखे कि उनके स्किन का कलर क्या है. मंडेला रिमेंबर्स फ्रीडम फाइटर. अब मंडेला जो है फ्रीडम फाइटर को याद करता है. मंडेला रिमेंबर्स द फ्रीडम फाइटर हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स अगेंस्ट ऑपरेशन. मंडेला याद करते हैं कि किस तरह से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपनी लाइव्स को, अपनी जीवन को सैक्रिफाइस किया अगेंस्ट ऑपरेशन. ऑपरेशन होता है अत्याचार, दमन, इसको बोलते हैं ऑपरेशन. तो इसके खिलाफ उन्होंने अपने जीवन को सैक्रिफाइस किया. ही पेज ट्रिब्यूट, आगे ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि. ही पेज ट्रिब्यूट टू ग्रेट लीडर्स लाइक ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथिली, यूसुफ दादू एक्सेट्रा. इन सभी जो उनके फ्रीडम फाइटर्स थे, जो ग्रेट लीडर्स थे, इन सबको वो ट्रिब्यूट पे करते हैं, यानी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. सच पीपल ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ हिज कंट्री. आगे वो कहते हैं ये जो लोग थे अनकॉमन करेज के, यानी कि असाधारण जो साहस था इनके अंदर, और जो विजडम थी, जो बुद्धि थी इनके अंदर, ये हमारी कंट्री के ग्रेटेस्ट वेल्थ थे, यानी कि महान पूंजी थी. दीज लीडर्स टॉट हिम दैट द करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. इन लीडर्स ने, जिनके नेम पहले बताए, इन्होंने नेल्सन मंडेला को ये नहीं सिखाया कि करेज एब्सेंस का फियर होता है, बल्कि ये सिखाया कि करेज क्या होता है? ट्रियम्फ ओवर इट, यानी कि डर के ऊपर जीत होती है, बल्कि डर का अभाव नहीं होता. द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन हु डज नॉट फियर. कि बहादुर आदमी, ब्रेव मैन वो नहीं है
जो डरता नहीं है, बट द वन हु कंक्योर्स इट, बल्कि वो है जो इस पे जीत हासिल करता है। हिज व्यूज ऑन लव एंड हेट्रेड, मंडेला सेज दैट नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर्स। मंडेला कहते हैं कि कोई भी इंसान इसलिए पैदा नहीं हुआ कि वो दूसरों से नफरत करे, बिकॉज ऑफ कलर और रिलीजन, सिर्फ इसलिए कि उनका कलर या रिलीजन उनके जैसा नहीं है। रिलीजन यानी धर्म। इफ़ वी कैन लर्न टू हेट, आगे वो कहते हैं कि अगर हम नफ़रत करना सीख सकते हैं, सो वी कैन लर्न टू लव ऑल्सो, तो हम प्यार करना भी सीख सकते हैं। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, आगे वो कहते हैं कि जो प्यार होता है, लव होता है, वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, किसी भी चीज़ के लिए और किसी के लिए। दिस इज़ वट वी शुड डू, और हमें यही करना चाहिए। एंड वी शुड लर्न टू लव, हमें लव करना सीखना चाहिए। द ट्विन ऑब्लिगेशंस, द ऑथर, ऑब्लिगेशंस यानी कि ड्यूटीज़, द ऑथर टॉक्स अबाउट ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑथर यानी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये वन ऑब्लिगेशन है, यानी अपनी फैमिली के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने चिल्ड्रन के लिए। एंड ही हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, यानी अपने देश के लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, ये हो गया सेकंड ऑब्लिगेशन। तो वो कहते हैं ट्विन ऑब्लिगेशन होने चाहिए। ही सेज दैट ईच वन ऑफ अस शुड फुलफिल दिस टू ऑब्लिगेशंस। आगे वो कहते हैं कि हम सबको इन टू ऑब्लिगेशंस को, ड्यूटीज़ को फुल करना चाहिए। He regrets that no one in South Africa could fulfill these two obligations during the era of oppression. आगे वो कहते हैं, रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं कि जब ऑपरेशन का एरा चल रहा था, यानी उस अत्याचार का दौर चल रहा था, तो साउथ अफ्रीका इन टू ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाया। इस चीज़ का वो रिग्रेट करते हैं। हंगर फॉर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी की भूख। मंडेला सेज दैट ऑल्दो ही सेज दैट ही वॉज बोर्न फ्री, मंडेला कहते हैं कि हालांकि मैं कहता हूँ कि मैं आज़ाद जन्मा हूँ, बट एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, ही रियलाइज्ड, उसे ये रियलाइज़ हुआ, ये एहसास हुआ, दैट हिज फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन, कि उसकी आज़ादी तो सिर्फ एक भ्रम है, इल्यूजन है। सून ही फाउंड दैट अदर्स लाइक हिम वर ऑल्सो नॉट फ्री, जल्द ही उसे ये एहसास हुआ, उसे पता चला कि दूसरे लोग जो उसी की तरह हैं वो फ्री नहीं हैं, वो आज़ाद नहीं हैं। ही बिगेन टू फील हंगर फॉर फ्रीडम, उसे फ्रीडम के लिए भूख महसूस हुई। व्हेन इट वाज डिनाइड टू हिम, जब उससे इसको डिनाई किया गया, यानी जब आज़ादी उनसे छीन ली गई, तो उन्हें इस फ्रीडम की हंगर फील हुई। कॉन्सिक्वेंटली, यानी एज अ रिज़ल्ट, ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने क्या ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, बिकॉज ही वांटेड दैट हिज पीपल शुड ऑल्सो बी फ्री, क्योंकि उन्हें ये रियलाइज़ हुआ और वो ये चाहते थे कि उनके देश के लोगों को फ्री होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। मंडेला's promise, now he promises that each one of his people would get an environment where he would fulfill the twin obligations। अब मंडेला जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि उसके देश के लोगों को वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे वो अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएंगे। ही प्लेजेस, आगे वो शपथ लेते हैं, टू प्रोवाइड फ्रीडम टू हिज पीपल, कि अपने देश के लोगों को वो फ्रीडम देंगे। टू लिव विद डिग्निटी, कि वो सम्मान के साथ जिएं, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विदाउट एनी फियर, और बिना किसी डर के आत्मसम्मान के साथ जिएं। ओके, सो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन chapter 2, long walk to freedom. I hope you understood. So that's all for this video lecture. Thank you so much.